नमस्ते बच्चों, मैं अमरनाथ झा, हिंदी शिक्षक। इस कक्षा में कवयित्री ललदयद जी के द्वारा लिखित वाक का भावार्थ, प्रश्नोत्तर एवं शब्दार्थ बताएंगे। आशा है कि आपको पसंद आएगा। आइए सबसे पहले हम कवयित्री ललदयद जी के विषय में जानें। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदयद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदयद को ललेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललाद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदयद के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदयद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदयद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो आइए हम सबसे पहले पहला वाक देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोड़े, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हुक, घर जाने की चाहे घेरे। इस प्रथम वाक में कवयित्री कहती हैं कि यह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे मैं इस शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ। पता नहीं मेरी पुकार सुनकर ईश्वर कब इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। भवसागर अर्थात संसार रूपी सागर। आगे चिंता व्यक्त करते हुए कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार यहाँ लिखा है कि पानी टपके कच्चे सकोड़े, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु को पाने की इच्छा व्यर्थ सिद्ध हो रही है। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। उनके मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है, एक ही चाह है कि कब इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास उनके शरण में पहुंच जाए। अगला वाक में है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अहंकारी से तात्पर्य अभिमानी, घमंडी। सम इंद्रियों का समन, संभावी समानता की भावना, साकल अर्थात जंजीर। कवयित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती है कि हे मनुष्य, तो इन सांसारिक भोग विलासताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इस भोग विलास के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तो इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना, भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा, अर्थात संभावी वन। आगे कवयित्री लिखती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अर्थात जब जन्म हुआ था तो सामान्य रूप से ही इस पृथ्वी पर आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। वह जीवन पर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो कुछ भी हासिल न हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को उतराई के रूप में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ न हासिल कर सकी। यहाँ पर हमने देखा कि गई न सीधी राह, इसका तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करने के बजाय छल कपट पूर्ण कार्य
में अपना सारा जीवन बिता दी। अब इस प्रकार का कोई कर्म नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं की जो जाकर प्रभु को जवाब दे सके। आगे कवित्री लिखती है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अर्थात थल से तात्पर्य होता है जमीन या स्थान का, शिव प्रभु ईश्वर, साहिब अर्थात ईश्वर। यहाँ कवित्री ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताते हुए कहती है कि वह हर स्थान पर व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तो खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है, अर्थात ईश्वर सभी जगह है। जब प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यप ने कि ईश्वर बता तुम्हारा विष्णु कहाँ है, तो उसने कहा था कि जल में, थल में, खड़ग खंभ में घट घट बसते राम, अर्थात ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। हमें ईश्वर को सर्वत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती, बस कर्म करते रहना है। कर्म के मार्ग से ही हमें आगे बढ़ना है। कवित्री के अनुसार ईश्वर हर जगह व्याप्त है। तो बच्चों, हमने देखा कि चारों वाक में किस प्रकार से कवयित्री ने बड़े ही सुंदर ढंग से इस संसारिक मोह माया से लेकर ईश्वर के सर्वव्याप्त तक की बात बताई है। आगे प्रश्न अभ्यास में है, रस्सी कहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग मनुष्य के सांस या प्राण के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसके सहारे वह शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। आगे प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो कवयित्री लोभ मोह माया आदि से मुक्त नहीं हो पाई है। वह कोड़ी प्रभु भक्ति के सहारे भव सागर पार करना चाहती है। उसकी सांसों की डोर अत्यंत कमजोर है, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के लिए किए गए प्रयास विफल हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो घर जाने की चाह का तात्पर्य है इस भवसागर से मुक्ति पाकर अपने प्रभु की शरण में जाना। वह परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए में जेब टटोली कौड़ी न पाई। तो इसका अर्थ होगा, भाव होगा कि कवित्री ने अपना जीवन सांसारिक विषयों में फंसकर गंवा दिया। उसने जीवन के अंतिम समय में अपने जीवन का लेखा जोखा देखा तो उस भक्ति के फलस्वरूप प्रभु को देने लायक उसके पास कुछ भी न था। आगे है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य को सांसारिक भोग तथा त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी है कि विषम वासनाओं के अधिकारी। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए भोगों से ललदयद ने एवं क्या उपाय सुझाया है। मन में अहंकार पैदा होगा। पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे मनुष्य को सांसारिक विषयों में न अधिक लिप्त रहना चाहिए और न इसे विमुख होना चाहिए। उसे बीच का रास्ता अपनाकर संयमपूर्ण जीवन जीना चाहिए। दूसरा हो जाएगा, मनुष्य को सभी प्राणियों को समान दृष्टि या समान भाव से देखना चाहिए। तीसरा हो जाएगा, प्रभु की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो ये है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह वाला जो अंश है उसको हम देख लेंगे। आगे है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी से अभिप्राय है हिंदू मुसलमान दोनों में कोई अंतर न समझने वाला, क्योंकि दोनों ही उसी एक प्रभु की रचना है तथा अपने आप को पहचानने या आत्मज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। आखिर आत्मा भी तो परमात्मा का अंश है। आगे है, शब्द संपदा, वाक वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना है। कच्चे सकोड़े स्वाभाविक रूप से कमज़ोर, रस्सी कच्चे धागे की, कमज़ोर और नासवान सहारे, नाव जीवन रूपी नाव, सम अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, समभावी समानता की भावना,
खुलेगी साकल बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, हठयोग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी जो नासिका के मध्य भाग में स्थित है। जेब टटोली, आत्मालोचन किया, कौड़ी न पाई, कुछ प्राप्त न हुआ। माझी, ईश्वर गुरु नाविक। उतराई, सदकर्म रूपी मेहनताना। थल थल, सर्वत्र शिव, ईश्वर, साहिब, स्वामी, ईश्वर। तो इस तरह से आज का यह कक्षा समाप्त हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।